वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम फिर से आ गए हैं अपने चैनल ट्रिक्स ओनली के ऊपर एक नया वीडियो लेके, जो आपको G7 कंट्रीज़ के लिए एक ट्रिक देगा जिससे आपको बहुत आसान हो जाएगा G7 कंट्रीज़ को याद रखना। तो सबसे पहले हम जाएंगे G7 की हिस्ट्री के ऊपर। G7 जो स्टार्ट में फाउंड हुआ था, इनिशियली फाउंड एज ए G6, जो 6 कंट्रीज़ थी उनके थ्रू बना था ये 1975 में। ईयर याद रखना है, ये 1975। और कनाडा ने इनको ज्वाइन किया था 1976 में। तो इसका नाम बदल गया था G7 के नाम से। और इसका जो फाउंडेशन हुई थी वो एक प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक ह्यूज इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही थी पूरे इंटरनेशनल मार्केट में। और पूरे जो वर्ल्ड है वो फेस कर रहा था जिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। और इसके लिए दो चीज़ें पक्का याद रखना जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं, दैट इज़ फर्स्ट ऑयल शॉक, जो पहला ऑयल शॉक था, एंड द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और जो कोलैप्स हो गया था ब्रेटन वुड्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का, और ये इसने ग्राउंड बना दिया पूरा G7 को बनाने का। इसने मजबूर कर दिया उनके इन देशों के लीडर्स को, जो भी थे, कि सोचने पे मजबूर कर दिया कि कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि ऐसी प्रॉब्लम दोबारा से फ्यूचर में फेस ना की जाए, हमारे लिए हम फेस ना करें जिस प्रॉब्लम को। तो इसलिए ये G7 बना। एक और इसमें चीज़ ऐड करने वाली है, रशिया ने भी इसको ज्वाइन किया था। रशिया ने भी इसको ज्वाइन किया था इन 1997। 1994 में रशिया तैयार हो गया था कि मैं ज्वाइन कर लूँगा, बट ये लास्ट में जब इसने ज्वाइन किया तो 1997 हो गए थे, 1997 में। और एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है, रशिया को इनवाइट किसने किया था कि आप प्लीज़ इसको ज्वाइन कीजिए, आप हमारा मेंबर बनिए। इन्होंने इनविटेशन दिया था, बिल क्लिंटन थे उस टाइम प्रेसिडेंट अपना अमेरिका के, यूएसए के, और टोनी ब्लेयर जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन दोनों ने इनवाइट किया था रशिया को। तो रशिया ने इसको ज्वाइन किया और ये बन गया G8। बट जो इसकी जो ये मेंबर रहा, ये रहा 2014 तक, ओनली 2014 तक। इसके बाद इसकी जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड कर दी गई, बिकॉज इसने क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लिया था, जो इन G7 कंट्रीज़ की नज़रों में इलीगल था। तो इन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया इसकी मेंबरशिप से। तो ये G8 से फिर से G7 बन गया। और आप देख सकते हैं G7 कंट्रीज़ के रिगार्डिंग। अब हम सीधे ट्रिक के ऊपर आते हैं। आप ट्रिक देखिए, यू कैन फ्राई जर्म्स। आप जर्म्स को फ्राई कर सकते हैं। यू कैन फ्राई जर्म्स इन पैन। यू कैन फ्राई जर्म्स इन पैन। और यू से आ गया US से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और UK यूनाइटेड किंगडम, दो USA प्लस यूनाइटेड किंगडम। सेकंड कैन से कनाडा, फ्राई से फ्रांस, जर्म्स से जर्मनी। याद रखना इजी है, बहुत इजी। इन से आप एन हटा दीजिए। इटली को याद रखिए, इन इटली। और पैन से आ गया आपका जापान, PAN उठा लीजिए और जापान लगा दीजिए। आप दोबारा से देख सकते हैं, यू कैन फ्राई जर्म्स इन पान। USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। ये 7 कंट्रीज जो हैं वो G7 को बनाती हैं। और एक और है इसमें एडिशन, आपको मैं बता देता हूँ, यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है। बट यूरोपियन यूनियन जो है वो इसका नॉन एनुमरेटेड मेंबर है, मीन्स टू से नॉट इंडिविजुअल लिस्टेड नहीं है ये, बट ये मेंबर है। और इसको जो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है वो भी कभी नहीं मिलती है। ये जो प्रेसिडेंसी है वो USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के बीच में ही जो रोटेट होती रहती है। तो आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, इजी है, इजी टू रिमेंबर है बहुत। आप चेक कर सकते हैं, यू कैन फ्राई जर्म्स इन पैन। और थोड़ा थोड़ा जो मैंने बताया है, रशिया ने ज्वाइन किया, इनविटेशन किसने दिया था रशिया को, रशिया कब सस्पेंड किया गया इसकी मेंबरशिप से, G8 बन गया था रशिया के साथ। तो वो सारा ईयर्स भी मैटर करते हैं और किसने किया था वो भी मैटर करता है। और इसमें जो नई एडिशन मैं कर रहा हूँ वो है यूरोपियन यूनियन। ये है नॉन एनुमरेटेड मेंबर। ये कभी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, whether EU is a member of G7 or not, or what type of membership EU is having in G7।
तो आप इसको ईज़िली याद कर सकते हो। आज के लिए हमारा यही वीडियो है। आशा करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में ये यूज़फुल होगा और इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको ऊपर रैंकिंग में ले जाने के लिए हेल्प करेगा। तो फिर से बहुत-बहुत आपका थैंक्स। ट्रिक्स ओनली चैनल की तरफ से हम और भी वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, जो ईज़ी टू रिमेंबर, ईज़ी टू लर्न और हेल्पफुल हों सब एस्पिरेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिनको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सारे याद रखना। तो धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें इसको, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रहे और हम और वीडियोज़ बनाते रहें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।